सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वह इसलिए कि बहुत सारे लोग काम किया करते हैं और वह रंग नहीं बना पाते, यानी कि पारे को रंगीन करने का काम नहीं कर पाते, या कुछ रंगीन भी हुआ तो उसका कैरेट कम रहता है। आज एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ जिसके माध्यम से कम कैरेट को बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी मैंसिल की। तो आप करीब 25 ग्राम मैंसिल ले लें और 25 ग्राम हड़ताल ले लें और 25 ग्राम शुद्ध लैब ग्रेड वाली लोहे की जो पाउडर आता है ना, लोहे का डस्ट, वो ले लें। अगर वो डस्ट ना मिले तो आप मोची वाली कील ले लें। तीनों को आप लेंगे और इन चीज़ों से एक रंजक बनेगा। जिन लोगों को कैरेट बढ़ाने वाला ये प्रयोग करना है वह लोग इस प्रकार से करें। सर्वप्रथम जो जूते वाली कीलें हैं उनको ला करके पीट ले। पीट कर जैसे पीटेंगे ना आप, तो पीट करके उनको पतरे जैसी हो जाए। मतलब जितना वो पतली होंगी उतना जल्दी गलेंगी, वरना आप गलाते गलाते आपको परेशानी हो जाएगी और जल्दी गलती नहीं। तो सर्वप्रथम इनको सभी को पीट लें। तत्पश्चात आपको अच्छी वाली ये जो वर्कीय हड़ताल है वो लेनी है, उसको पीस लें और मैंसिल को पीस लें। इनको पीसने के पश्चात इसमें कायम, आपको कायम वाला लेना है शंखिया, जिसकी विधि मैंने पहले अपलोड कर रखी है। इस कायम शंखिया को इसमें मिला लेना। तीनों के पाउडर एक में मिक्स कर लेने और ध्यान रहे कि कम से कम 3-4 घंटे घोटेंगे जब तीनों चीज़ों को, तभी आपका ये पाउडर इसमें डालने योग्य होगा। तो इनको घोट करके इसके बाद आपको एक काली कुठाली लेनी है और इस काली कुठाली में ये कीलों को डाल देना है। जब इन कीलों को आप डाल देंगे, ऊपर से अब गैस जलाएंगे, गैस भट्टी में ये काम होगा। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में भी हो सकता है, कोयले की भट्टी में भी हो सकता है। तो जब ये कीले लाल हो जाएं तो क्रमशः इनमें चुटकी चुटकी करके ये जो आपने पाउडर बनाया है उसमें डालते रहें। याद रहे कि इसमें धुआं बहुत निकलता है, बहुत धुआं टॉक्सिक भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं। तो धुएं से आपको बचना है, नाक में न जाए, आँख में न जाए। इसके लिए आपको मास्क का प्रयोग करना है, अच्छे किस्म के मास्क का प्रयोग करना है और आँखों में चश्मा लगा लेना है।
अब कुछ इस प्रकार से एक पंखा ले लें और वो पंखा ऐसे चलाएं कि जो आपकी तरह धुएं को ना आने दे, वो धुएं को दूसरी तरफ फेंकता रहे। कुछ विचार ये भी कर लें कि हवा किस तरफ को बह रही है, उसी के सापेक्ष आपको काम करना है। अगर हवा जिस तरफ को बह रही है उस तरफ कोई पंखा नहीं आपने लगाया, उल्टा लगा दिया, तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर धुआं वगैरह आपके ही ऊपर आएगा और नुकसान भी कर सकता है। तो जैसे जो लोग ये काम इस प्रकार का करते हैं तो उनको कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। तो याद रहे कि कपड़े पूरे पहने हुए हों, ग्लव्स वगैरह ले लें और बहुत ही सावधानी से। आपको तुरंत तो नहीं होता है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम मिलते हैं। और ये अगर धुआं आपको लग गया तो नाक से खून भी आ सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिक पदार्थ है, वो संख्या वगैरह आपके नाक से जा कर के फिर आपको सिस्टम को गड़बड़ करेंगे। इसलिए ध्यान रखें। मैं कोई भी प्रयोग बताता हूँ तो बिल्कुल ऐसे बताता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। अब आपको उसको गला करके जब लाल हो जाए कुठाली और कीलें भी लाल हो जाती हैं, तब आपको इसमें चुटकी चुटकी करके डालेंगे। आप देखेंगे कि धीरे 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 ये लोहा पर जब ये आप चुटकी डालेंगे तो आपका ये लोहा पिघलने लगेगा और 15-20 मिनट में ऐसा होगा कि लोहा, जैसे आपके घर में दाल पकती है फदक फदक करके, इससे वैसे जैसे पानी उबलता है, बुलबुले होते हैं, वैसे इस लोहे के बुलबुले आपको दिखाई देंगे। क्रमशः धीरे धीरे करके, एकदम नहीं, धीरे धीरे करके चुटकी चुटकी आपको डालते जाना है और लोहे की सलाई से, किसी चीज़ से उसको हिलाते भी रहना है बीच बीच में, जिससे वो कीलें नीचे वाली ऊपर आ जाएं, यानी कि कहीं भी कीलें बचे ना। जब कहीं भी कीलें नहीं बचेंगी और ये टोटल लोहा पाउडर हो जाएगा और ऑरेंज कलर का ये बनेगा। इसलिए इसमें काफ़ी देर तक काम करना पड़ेगा आपको। सारा धुआं ख़त्म हो जाएगा, केवल ये लोहा बचेगा। अब जब इसको आप इस लोहे को बाद में ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे और इस पाउडर को आप नौशादर के हवाई तेल, और वो हवाई तेल कायम होना चाहिए, तब वो काम आपका करेगा। वो नौशादर का हवाई तेल, वो भी कायम वाला, आप इसमें डाल डाल करके घोटेंगे इस पाउडर में। और खरल तस्बिया कहते हैं, जैसे कि नौशादर का तेल डाला, गीला हो गया, इसके बाद में उसको आपने गैस पे रख दिया और उसको सुखा लिया। फिर से उसमें नौशादर का तेल डाल करके घोटते रहे 1-2 घंटे। इसके बाद में फिर उसको आपने इसका पानी उड़ा दिया। ऐसे करके आपको कम से कम करीब 20 बार पानी, 20 या 25 बार इस पानी को, नौशादर के तेल को उड़ाना है। इसके बाद ये सूखा हो जाएगा, फिर गीला करना है, फिर सूखा होगा, फिर गीला करना है। इसके बाद में अंत में जब ये सब हो जाए, तब फिर इसमें
इतना नौशादर का हवाई तेल डालें कि ये तेल के रूप में दिखाई देने लगे। जब ये तेल के रूप में दिखाई देने लग जाएगा तब आपको अपने उस जिस चीज़ को आपको रंजन किया था और ढंग से उसका रंग नहीं था, कैरेट नहीं बढ़ा था, तो उसको गला गला करके आप इस तेल में डालते रहेंगे। गला गला के डालेंगे तो जब आप इसको 15 से 20 बार इसमें बुझावा देंगे तो उस चीज़ को ये बहुत अच्छे तरीके से उसका कैरेट बढ़ाएगा। अब उसको निकाल करके गलाएं और लैब में टेस्ट कराएं। जो कैरेट आपके कम थे वो कैरेट आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अब अपनी जितनी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से कैरेट इसमें बढ़ाते जाना है, उतने ही ज़्यादा बुझावे आपको देते रहना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप इस प्रयोग को बंद करें। तो ये एक ऐसा प्रयोग आपको आज मैंने बताया है जो कोई बताता ही नहीं, पता होता है पर कोई बताता नहीं कि अगर कम कैरेट का है तो उसको ज़्यादा कैरेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी के साथ